क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत कुदरत का कानून बताना चाहते हैं, सनातन सत्य बताना चाहते हैं। व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, व्हाट इज द लॉ ऑफ द नेचर, और ये प्रकृति कैसे संचालित होती है, मैं कौन हूँ, ये हमें तय करना है। इसके लिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र में आत्मा है। जो भी बात कही जाती है आत्मा को लक्ष्य करके रखी जाती है, क्योंकि आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारा कार्य हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वो हमारा विषय है खाद्य संयम। भाई और बहनों, दो शब्द है, खाद्य और दूसरा संयम। पहले हम दोनों शब्दों की परिभाषा करते हैं। खाद्य का मतलब खाना। देखिए, खाने के कई तरीके होते हैं। एक तो मुंह के द्वारा हम भोजन खाते हैं, और हमारे जो रोम हैं वो रोम भी जो है बाहर से खुराक लेते हैं, वो भी खुराक ली जाती है इस तरीके से। और एक जब बच्चा जब जन्म लेता है, तब जन्म लेने के साथ ही जो है ओज आहार लेता है, और वो ओज आहार जीवन भर तक चलता है। उससे इस शरीर का कर्ण वीर्य बनता है, यानी जीवन भर इस शरीर को शक्ति मिलती है, वह भी आहार है। तो हम आज जो बात कर रहे हैं कि हम बाहर से जो भोजन ग्रहण करते हैं, खाने की चीज़ें लेते हैं, उसको जो है खाद्य कहते हैं। खाने की चीज़ को खाद्य कहा जाता है। और दूसरा है संयम। संयम का अर्थ होता है कि हर चीज़ को लिमिट में रखना, संकोच करना, खाना इतना खाना कि जितना हमें आवश्यक हो, और वह हितकर हो, और मात्रा में हो, और ऋतु के अनुकूल हो। इस बात को आगे हम और जो विस्तृत में बताएंगे, लेकिन खाने को लिमिट के अंदर लेना, उपयोगी खाना लेना, और ऋतु के अनुसार खाना लेना, जिससे हमारे शरीर ये पुष्ट रह सके, तो उसके लिए हमें खाद्य का संयम करना होता है। देखिए, ये हम भोजन क्यों करते हैं? हमारे इस शरीर के अंदर मन, वचन, काया, तीन ऐसे घटक है, तीन ऐसे कंपोनेंट्स है, तीन ऐसी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम सारा जीवन भर संचालन करते हैं। मन के द्वारा हम वर्तमान का चिंतन करते हैं, और भूतकाल की स्मृति करते हैं, और भविष्य काल की कल्पना करते हैं। उसके अलावा जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, ये पांच इंद्रियां जो बाहर का जगत है उसको देखकर, सुनकर, सूंघकर, और स्पर्श करके और चख करके जो है वो विषय लेती है, और वो विषय भी मैनेजर मन को देती है। तो मन के दो काम हो गए। एक तो इंद्रियों का जो है विषय आ रहे हैं उसका मैनेजमेंट करना, और दूसरा अपना चिंतन करना। ये सारी व्यवस्था करके जो है मन बुद्धि को दे देता है, बुद्धि चित्त को देती है, और चित्त आत्मा को देती है। इस तरीके से ये लंबी प्रक्रिया है। तो मैं बात कर रहा था खाद्य संयम की, कि हमारे शरीर को मन, वचन, काया की, वचन से हम बोलते हैं, काया से हम सारी गतिविधियां करते हैं। मन, वचन, काया को चलाने के लिए प्राण शक्ति की जरूरत होती है, जिसको कि प्राण ऊर्जा कहते हैं, और वह विटालिटी कही जाती है। और उसको जो है विटालिटी के माध्यम से ही शरीर चलता है। शरीर के लिए कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है धर्म साधना का माध्यम है। अगर शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है तो हम क्या अध्यात्म साधना करेंगे, और
क्या अपने स्वभाव में रहेंगे, क्या पुरुषार्थ करेंगे। तो सब कुछ करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, और शरीर के स्वस्थ रहने के लिए हमें जो है विटालिटी जो है, प्राण शक्ति की हमें ज़रूरत है। प्राण शक्ति 4 चीज़ों से बनती है, भोजन, पानी और गर्मी। किसकी? सूर्य की गर्मी, और उसके अलावा प्राण वायु हमारी ऑक्सीजन है। चारों मिलकर के हमारी विटालिटी बनाते हैं, प्राण शक्ति बनाते हैं, और वह प्रतिदिन अर्जित की जाती है। और अर्जित करके, और हम ज्यों ज्यों काम करते हैं, ज्यों प्राण शक्ति जो है हमारी घिसती रहती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये प्राण शक्ति को नापें तो कैलोरीज में नापी जाती है। इसीलिए हमें भोजन उतना लेना चाहिए कि जितनी हम कैलोरी बर्न कर सकें। उसके अतिरिक्त अगर हम भोजन लेंगे या फैट ज़्यादा लेंगे, तो उस भोजन से क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर मोटापा बढ़ेगा, फैट जो है इकट्ठी होती रहेगी, और ये मोटापा स्वयं में अपने आप बीमारी है, और ये दूसरे बीमारियों को जो है वो इनवाइट करती है। मोटापा जो है किडनी, हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, सब को इनवाइट करती है। सब बीमारियों की जड़ है मोटापा। वो होता है फैट के अतिरिक्त बढ़ने से। और फैट क्यों बढ़ती है कि जितनी कैलोरीज हम बर्न नहीं कर सकते हैं उससे ज़्यादा लेते हैं, और परिश्रम नहीं करते हैं तो कैलोरी बर्न नहीं हो पाती, केवल मानसिक एक्सरसाइज ही करते हैं। तो भाई और बहनों, खाद्य संयम। तो हमें भोजन कैसा लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और किस समय लेना चाहिए, ये आज का हमारा विषय है। उसकी हम सांगोपांग व्याख्या करते हैं कि सबसे पहले भोजन हितकर होना चाहिए। हितकर भोजन कौन सा होता है? न्यूट्रिशियस फूड होता है, जिसके अंदर हमारे जो वैज्ञानिक लोग, मेडिकल साइंस के लोग कहते हैं कि 20% प्रोटीन होना चाहिए, 10% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और 10% फैट होनी चाहिए, और 4% हमारे मिनरल होने चाहिए, 60% पानी होना चाहिए। इस तरीके से न्यूट्रिशियस फूड लिया जाना चाहिए। ये लेने से ये भोजन है वो हितकर होता है। ये फ्रूट्स के द्वारा भी लिया जाता है। संतुलित भोजन होना चाहिए इसके अंदर। और मित का मतलब है भोजन मात्रा में लेना चाहिए। भोजन सारा हमारे पेट में जाता है, तो भोजन के लिए पेट के 4 भाग करो। 2 भागों के अंदर ठोस भोजन जो बाहर से हम लेते हैं, वह ठोस और लिक्विड, वह 2 भागों में संपन्न हो जाना चाहिए। उतनी मात्रा का लेना चाहिए। 1 भाग आधा घंटा, घंटा भर पानी उसके बाद पीना चाहिए, उसके लिए रखना चाहिए। और 1 भाग जब हमारा भोजन जो है पचता है, तो कई तरह से हार्मोन्स काम करते हैं, तो एक तरह की गैस बनती है, एसिडिक, एल्कलिक जो भी होता है उसकी गैस बनती है। तो उस गैस को जो है समाहित होने के लिए, उस गैस का जो है वो उसको जगह चाहिए, उसके लिए 1 भाग जो है गैस का रखना चाहिए। ये मित भोजन है। मतलब जितना हमारी जो है इस हमारे इस लिमिट के हिसाब से लेना चाहिए। और ऋत भोजन होता है, ऋतु के अनुसार लेना चाहिए भोजन। गर्मी के दिनों में ठंडा भोजन लेना चाहिए, सर्दी के दिनों में गर्म भोजन लेना चाहिए, बरसात के अंदर उस हिसाब से भोजन। ऋतु के अनुकूल भोजन, फ्रूट, सब्जियां, सब चीज़ ली जानी चाहिए। तो ये सारा हमारा भोजन का जो है कैसा हो, हित, मित और ऋत हो। अब देखिए कि भोजन के लिए कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। अर्थ क्या हुआ कि जैसा हम भोजन करेंगे वैसे हमारे विचार बनेंगे। अगर तामसिक भोजन लेंगे तो हमारे भीतर हिंसा के, क्रूरता के, अपराध के भाव आएंगे। और हम सात्विक भोजन लेंगे तो हमारे सकारात्मक सोच और हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी। हम लोगों की भलाई, परोपकार का कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे और जीवन के अंदर कुछ उपलब्धि प्राप्त करेंगे। अगर हमने जो है तमस और रजस भोजन लिया, तो रजस क्या करता है, ये चंचलता बढ़ाता है। तो हमें ऐसा भोजन भी नहीं लेना चाहिए जो कि हमारी बॉडी में चंचलता बढ़ाए। जैसे गरिष्ठ भोजन है, चटपटा भोजन है, ये लेने से चंचलता बढ़ती है, चंचलता से कामुकता बढ़ती है,
कामुकता से हमारा वीर्य का नाश होता है, वीर्य का नाश से हमारी शक्ति का स्खलन होता है। तो इसीलिए हमें भोजन सात्विक लेना चाहिए और भोजन से हमारे विचार बनते हैं। जो लोग शाकाहारी हैं वो शाकाहारी भोजन लेते हैं तो उनकी बुद्धि बहुत चलती है, और जो लोग मांसाहारी हैं वो लोग जो है उनकी बुद्धि डल होती है, उनका शरीर मोटा हो जाता है और उनके विचार बहुत कलुषित होते हैं, क्योंकि वो मांस को खाते हैं। तो मांस तो किसी प्राणी का मांस होता है, तो उसके भीतर भी हिंसा के भाव, उस भोजन के साथ साथ हिंसा के भाव भी आ जाते हैं। हिंसा से जुड़ी हुई अपराध है, आतंकवाद है, रेप है और हिंसा है, क्रूरता है, उदंडता है, ये सब आ जाती है। तो भाइयों देखिए भोजन का कितना बड़ा महत्व है। भोजन के लिए तो ऐसा कहा गया है, भोजन का सीधा संबंध हमारा मुक्ति से है, क्योंकि मुक्ति भावों से होती है और भाव बनते हैं विचारों से और विचार पैदा होते हैं मन से। तो हमें मुक्ति के लिए, हमारे मन को अच्छा बनाने के लिए जो है हमें अन्न भी अच्छा लेना पड़ेगा। इसलिए आज का विषय बहुत ही सुंदर विषय है और संयम का अर्थ हो रहा है। मैंने बताया आपको कि हित मित और रित भोजन होना चाहिए, ये संयम कहा जाता है। तो हमारा कुल मिलाकर के हम बाहर से जो ये भोजन लेते हैं और जो विटालिटी बनती है, उस विटालिटी से हमारा करण वीर्य होता है और मन वचन काया की सब प्रवृत्ति होती है। और अगर विटालिटी कमजोर है तो हम अच्छी तरह से बोल नहीं सकते, अच्छी तरह से कोई भी हमारा शारीरिक कार्य नहीं कर सकते और अच्छी तरह से हम सकारात्मक मन के द्वारा चिंतन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारी प्राण ऊर्जा का क्षय नहीं होना चाहिए। हमारी सारी प्राण ऊर्जा है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो शक्ति केंद्र है, उसके नीचे उस प्राण ऊर्जा का तालाब है, उसका दरिया है और समुंदर वहाँ इकट्ठी होती है। और सामान्य व्यक्ति जो है उस विटालिटी को भोग विलास, ऐश्वर्य, आराम और जो है ये अपना जितना भी बच्चे पैदा करना और जितना इंटरकोर्स वगैरह है सब उसमें खर्च कर देता है। लेकिन जो महात्मा लोग हैं, वो ज्ञानी पुरुष है, उसका सदुपयोग करते हैं, वो कुंडलिनी जागरण करते हैं कि जो भोजन के द्वारा हमारी प्राण ऊर्जा बनी है, विटालिटी बनी है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जरिए जो है और कुंडलिनी जागरण से अंतर यात्रा के माध्यम से गुदा को दबा करके और जिस तरीके से पारा चलता है उस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड से जो है हमारी ऊर्जा को वो सांस के भरने के साथ उठाते हैं और सहस्त्र सार के अंदर छोड़ देते हैं और फिर पुनः वो सांस छोड़ते हुए वापस शक्ति केंद्र जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा है वहाँ पर आते हैं, जहाँ पर कि ऊर्जा का दरिया है, ऊर्जा का समुंदर है। बार बार चड़स की तरह इसको उठाया जाता है और सहस्त्र सार में छोड़ा जाता है। तो उस विटालिटी का, उस प्राण ऊर्जा का जो है वो बहुत ही सुंदर उपयोग करते हैं, वो ज्ञान के लिए उपयोग करते हैं, वो ज्ञानी बनते हैं और ज्ञानी बन करके धीरे धीरे जो है वो अपने स्वभाव में रमण करते हैं और अपने स्वभाव में रमण करना ही जो हमारा पुरुषार्थ है। देखिए मन वचन काया जो कि खाद्य संयम से चलते हैं, ये हम मन वचन काया सारा जो है पिछले जन्म से पुण्य पाप के रूप में लेके आते हैं। ये कहा जाता है कि मन वचन काया रूपी ये शरीर है वो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए है। ये हिसाब पूरा करने के लिए शरीर मिला है और इसको देने वाला जो है हमारे कॉजेज हैं पिछले जन्म के। हमारे पिछले जन्म में जैसे जैसे हमने भाव किए, जैसी जैसी प्रतिष्ठा की है, उन भाव के अनुसार हमारे कॉजेज बने, कर्म बीज बने और इस जन्म के अंदर सारे वो कर्म बीज इकट्ठे कार्मण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी के रूप के अंदर। और दार्शनिक भाषा में बात करूं कि 8 तरह के कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र जो है शुभ अशुभ 8 मूल कर्म और 148 प्रकृतियों के रूप में पुण्य पाप के रूप में ये हमारे कार्मण शरीर के अंदर, ये हमारे कर्म शरीर में इकट्ठे होते हैं और वो कर्म शरीर इस शरीर को देता है और वो कर्म शरीर ही हमारे पूरे इस जन्म का संचालन करता है। लेकिन वो संचालन कैसा होता है कि पूर्व जन्म के अंदर
जो हम क्वेश्चन पेपर अटेंड करके आए थे और क्वेश्चन पेपर को हमने एग्जामिनर को दे दिया, तो इस जन्म के अंदर जो एग्जामिनर हमको रिजल्ट देता है वो उसके अनुरूप ही जो है वो सारा ये मन वचन काया रूपी शरीर चलता है। तो ये तो हमारा परिणाम है। हम परिणाम को सुधारना चाहें तो सुधर नहीं सकता, क्योंकि ये तो डेस्टिन्ड है, ये तो नियत है, ये तो फिक्स्ड है और ये कुदरत के ताबे है। इसका संचालन कुदरत करती, इसका मालिक कुदरत के है ना, क्योंकि उपादान पिछले समय से कौज डाल करके वैसा कर्म शरीर बन के आया है। अब संजोग जुटाना जो है कुदरत, और कुदरत कहती है कि मैंने इस प्रकृति में किसी को भी जो है मालिक बनने की, किसी को भी कर्ता बनने की कोई अथॉरिटी, कोई पावर ऑफ द अटॉर्नी नहीं दी है। और परंतु कई बार मनुष्य जो है वह अपने राग द्वेष के कारण कर्ता बन जाता है कि मैंने किया, ये घर मेरा है, ये घर मैंने बनाया और मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं लेखक हूँ और मैं जो है वो मिनिस्टर हूँ और घर का संचालन मैं करता हूँ, ये पत्नी मेरी है, ये बेटा मेरा है। इस तरीके से करके वो मालिकाना हक लगाता है और कर्ता भाव करता है। तो ये उसका ज्ञान है और वह कुदरत के विरुद्ध करता है। कुदरत ने किसी को भी कर्ता नहीं बनाया। जो अपने आप को कर्ता समझना और प्रकृति के और कुदरत के किसी भी प्राणी को कर्ता समझना दोनों अज्ञान है और ये अज्ञान वेल्डिंग है। ये वेल्डिंग जो है इस शरीर और जो हमारा पुरुषार्थ जिसको हम बोलते हैं कि आत्मा जो शरीर का संचालन करती है, दोनों साथ रहते हैं, दोनों अलग अलग हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है और दोनों अलग समझना चाहिए। ये भेद विज्ञान है, ये वीतराग विज्ञान है और ये मोक्ष विज्ञान है, ये मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि ये तो परिणाम चल रहा है, ये तो लेके आया है। इसमें आप टांग अड़ाओगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होना है, बल्कि आप और राग द्वेष से जुड़ करके और आप नए कर्मों का बंधन करेंगे और नए कॉजेज डालेंगे, नए कर्म बीज डालेंगे और अलग जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए फिर पुतला तैयार कर देंगे। जैसा ये पुतला इस जन्म में मिला है उस कॉजेज के अनुरूप जो है अगले जन्म में मिलेगा। ये जो पिछले जन्म के अंदर हम चार्ज करके आए थे राग द्वेष को, यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है और फिर हम चार्ज करते हैं उस राग द्वेष के साथ जुड़ करके। चार्ज होता है उसके साथ जुड़ करके, जो चल रहा है उसमें टांग अड़ाते हैं, उसमें ओपिनियन देते हैं, उसमें अभिप्राय देते हैं, उसमें प्रतिक्रिया करते हैं। तो करते ही जो है हमारे नए कर्मों का चार्जिंग चालू होता है और अगले जन्म में डिस्चार्ज चलता है और ये पुनरावृत्ति चलती रहती है। लेकिन हर स्थिति में, हर जन्म में कॉमन है वो हमारी शुद्ध आत्मा है और हमारा वही अस्तित्व है। और उस अस्तित्व में रमण करना, उसके स्वभाव में रमण करना, ये 24 घंटे जागृति रखना कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ और मैं अनंत सुख का धाम हूँ। और ये शरीर अलग है। शरीर जो प्रवृत्ति करता है ये जड़ प्रवृत्ति है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो चेतन हूँ और मैं तो अविनाशी हूँ, मैं तो आनंद वाला हूँ। तो भाई और बहनों, ये पुरुषार्थ और परिणाम की बात करी तो ये पुरुषार्थ और परिणाम इस शरीर से जुड़े हुए हैं और शरीर का सारा संचालन है, हमारा खाद्य करता है, भोजन करता है। अगर किसी व्यक्ति को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 6 महीना कई तपस्या करते हैं, अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर करते हैं, लेकिन शरीर इतना कमज़ोर पड़ जाता है कि वह कोई प्रवृत्ति कर नहीं पाता है और कई बार तो इतना कमज़ोर और बीमार हो जाता है कि अपना बेभान भूल जाता है, अपने पुरुषार्थ को, ज्ञाता दृष्टा भाव को, अपने स्वभाव में रमण करना जो अपना मुख्य पुरुषार्थ है उसको भूल जाता है। और भूल करके वो क्या करता है, वो तो आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, इस शरीर, इसका जड़ की जो प्रवृत्ति है उसके साथ जुड़ जाता है कि शरीर दर्द कर रहा है, दुख रहा है और मेरी कमज़ोरी हो रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ
और मेरा शरीर एकदम क्षीण हो गया है। क्यों? कि इसको खुराक नहीं मिल रही है। इस शरीर को सस्टेन करने के लिए खाद्य संयम की आवश्यकता होती है। और खाद्य जो है 4 चीज़ों से बनता है, असाण, पाण, खादिम, स्वादिम। असाण का अर्थ होता है कि जो कुछ भी हम रोटी, सब्जी, फ्रूट वगैरह लेते हैं, ये जो हमारा ठोस है वो असाण है। और पाण का मतलब पानी, और खादिम का मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हैं तो खादिम में। स्वादिम का मतलब ये है पान है, मसाला है, सुपारी है, ये 4 आहार कहलाते हैं। तो ये लिए जाते हैं और इनसे हमारा भोजन बनता है और उसको हम खाद्य कहते हैं। और उस भोजन से जो है हमारी विटालिटी बनती है और विटालिटी से इस बॉडी को कर्ण वीर्य मिलता है और कर्ण वीर्य से ही मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति होती है, जीवन भर संचालन होता है। ये फैक्ट्री है, ये जो हमारा विटालिटी है ये फैक्ट्री है। और उस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जो है हमारा भोजन, पानी और हमारी अग्नि यानी सूर्य का ताप, और चौथा प्राण वायु ऑक्सीजन है। ये रॉ मटेरियल देते हैं। जब विटालिटी बनती है तो खाद्य में मुख्य रूप से भोजन जुड़ा हुआ है। तो उस तरीके से, क्योंकि प्राण वायु ऑक्सीजन तो सीधी हमको पर्यावरण से मिलती है, और अग्नि है सीधी हमको सूर्य से मिलती पर्यावरण से, और पानी हमारे पास में शुद्ध है, मिला हुआ है। भोजन हमको पकाना पड़ता है, लेना पड़ता है। पानी तो एक बार छान के रख दिया जाए तो 24 आवर्स तक चल जाता है। जो मुख्य चीज़ है वो भोजन। इसीलिए भोजन को, खाद्य को विषय लिया गया है कि खाद्य जो है वो अच्छा होना चाहिए और उसका संयम होना चाहिए। देखिए कि संयम को हम आप बात बतावें, इस प्रकृति के अंदर मनुष्य के जैसे 84 लाख जीवा योनियां हैं, और हम हमारे सामने जो चराचर जगत हम देख रहे हैं, पशु है, पक्षी है, उनका भोजन का क्या सिस्टम है? वो क्या है? गाय है तो गाय जब भूखी होती है, या शेर है जब भूखा होता है, उस समय शिकार करता है, और वो 24 घंटे में एक बार शिकार करके पेट भर लेता है। गाय भी ऐसे करती है कि वह गोचरी करती है, वो अलग अलग मूठों पे जा कर के उसके घास से चर लेती है और फिर उगाली करके, पचा करके, और लगभग 24 घंटे में एक बार ही जो है पशु पक्षी भोजन करते हैं। 24 घंटे मनुष्य कैसा है कि 24 आवर्स इस गोदाम के अंदर डालता रहता है। कोई मनपसंद चीज़ आ गई वो डाल दिया, फिर थोड़ी देर के बाद में फिर दूसरी मनपसंद चीज़ आई वो डाल दिया। 24, चाहे रात के 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, ये भोजन है इस गोदाम के अंदर, इस वेयर हाउस के अंदर डालता ही रहता है। उसका संयम नहीं है। तो मनुष्य को जो है ये संयम सीखना चाहिए पशु पक्षियों से। वो 24 आवर्स में एक बार ही करते हैं, और चाहे वाइल्ड एनिमल हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, और बार बार नहीं करते हैं, और उसको पूरा पचाते हैं, पूरा उगाली कराते हैं हम पूरा। और उगाली करके वो पचता कैसे, हमें हमारा भोजन कैसे बढ़ पचता है कि हमारे को ईश्वर ने जो 32 दांत दिए हैं, जीभ दी है, और उसके साथ में लार बनता है, वो भीतर से लार की वो लार पचाती है उस भोजन को। और ये 32 दांत का मतलब ये, उस कवल को जो हम लेते हैं, ये 32 बार उसके टुकड़े करके उसको पचाना चाहिए, बिल्कुल छोटे टुकड़े करके, लिक्विड फॉर्म में बदल करके, और फिर लार के साथ जो है हम एब्डोमन उसको हमारी भोजन नली से आमाशय के अंदर भेजते हैं, और आमाशय में बहुत से तरह के हार्मोन्स वगैरह मिलकर के उस भोजन को पचाते हैं। ये पूरी लंबी प्रक्रिया है। छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, फिर लीवर होता है। मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। ब्लड बनता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड इम्प्योर होता है, ब्लड प्योर होता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है हमारा। 10 तरह के उत्सर्जन, टिशन, श्वसन तंत्र, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सारा काम करता है बॉडी में। तो भाइयों और बहनों, भोजन मुख्य है, इसीलिए विषय खाद्य संयम दिया हुआ है, क्योंकि सीधा हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है। जैसा अन्न वैसा मन। तो इस समय एपिसोड को जो है आज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ कि खाद्य संयम का जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव है, हमारे सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव है, और हमारे वैश्विक जीवन में क्या प्रभाव है।
तो इसका प्रभाव सामने दिखता है कि जो लोग शाकाहारी है, जो लोग खाद्य संयम करते हैं, तो वो लोग मोटे नहीं होते हैं और वो लोग श्रमशील होते हैं, वो बुद्धिजीवी होते हैं और परोपकार करते हैं। और जो लोग मांसाहारी लोग होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, उनमें क्रोध, हिंसा और मान, माया, लोभ के भाव आते हैं, राग द्वेष के भाव आते हैं। आप देख लीजिए कि जितना भी अपराध करने वाले हैं, जितना भी हिंसक लोग हैं, जो आतंकवादी हैं लोग और कुकृत्य करने वाले, रेप वगैरह है, चोरी है, जारी है, मिलावट करने वाले हैं, वो लोग ज़्यादातर वो भोजन है वो गलत करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं। ये तामसिक वृत्ति से सब चीज़ें आती है। तामसिक के अंदर हमारा मांसाहार भी आ जाता है, तेज मसाले भी आते हैं, गरिष्ठ भोजन भी आता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, इससे जुड़े हुए हो, और जब वक्ता और श्रोता का तारतम्य, तादात्म्य होता है तो दोनों प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वक्ता को सुनने वाला जो है वह एकाग्रचित्त होकर के सुनना चाहिए, तब वक्ता जो है अच्छी तरह से समझा पाता है। तो इसीलिए आप इसकी आत्मा हो, सुन रहे हो, आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, हमारे पीछे जो है वो मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, हमारा ईमेल है, उससे आप अपने सुझाव, अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं। आपको समय समय पर सही समाधान मिलेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इस क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।